नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। माघ माह के कृष्ण पक्ष एकादशी को सट्टिला एकादशी के नाम से जानते हैं। तभी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश मिश्रा जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानते हैं कि इस बार जो सट्टिला एकादशी है कब है और उसका शुभ मुहूर्त क्या है। जी, 24 एकादशियाँ हमारे यहाँ पड़ती हैं और उसमें कुछ एकादशी ऐसी है जो कि सर्वमान्य और सर्वविदित होती है, सबके लिए लाभप्रद होती है। उसी एकादशी में ये एकादशी जो हमारे माघ मास की एकादशी है, वह एकादशी बहुत पुण्यतम मानी जाती है, क्योंकि माघ के महीने भगवान सूर्य जब मकर राशि में होते हैं तो माघ के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है वह बहुत ही लाभप्रद होती है। और खड़तिला नाम इसका इसलिए पड़ा है कि उस दिन हम जो काला तिल जो भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है उसको हम 6 प्रकार से प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, इसलिए इस व्रत का नाम खड़तिला एकादशी बताया गया हमारे शास्त्रों में। गुरु जी, एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को समझाइए। एकादशी के दिन हमने कहा खड़तिला, मनुष्य के जीवन में खड़ विकार हैं। खड़ विकारों से युक्त मानव जीवन है जो ईश्वर ने रचना की हमारी आपकी, उसमें खड़ विकार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये जो 6 विकार हैं, तो माघ के महीने में खड़तिला एकादशी को अगर 6 प्रकार से हम भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न जो परम दिव्य वस्तु तिल है, जो देवताओं को अति प्रिय है, उसका अपने दैनिक जीवन में अगर हम प्रयोग करते हैं तो जो हमारे जीवन के जो 6 विकार हैं, उन विकारों से उत्पन्न जो हमारे शरीर के जो पाप हैं उनका वह समन करती है। एकादशी के दिन हमें क्या दान करना चाहिए और क्या नहीं दान करना चाहिए, और एकादशी व्रत हमें क्यों करनी चाहिए, विस्तार पूर्वक समझाइए। एकादशी तिथि भगवान विष्णु की परम प्रिय तिथि है, क्योंकि कहा गया है सर्वम विष्णुमयम जगत, यह सारा संसार भगवान विष्णु के अधीन है। क्यों कि विष्णु कोटि सम पालन करता, भगवान विष्णु को संसार का पालनहार बताया गया है। जो पालनहार होता है उसकी जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं, सबके पालन की, पोषण की, रक्षण की। तो ऐसे जो विष्णु भगवान हमारे जो हमारा रक्षण करते हैं, उनके निमित्त मानव जीवन पाने पर हमें कुछ करना चाहिए। इसलिए एकादशी व्रत भगवान को परम प्रिय है, इसीलिए एकादशी को हम अन्न नहीं खाते और चावल का तो प्रयोग उस दिन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को चावल का प्रयोग करने से अप्रसन्न होते हैं। शालिग्राम भगवान की जो प्रतिमा होती है उस पर तिल चढ़ाया जाता है, चावल नहीं चढ़ाया जाता है। इसलिए हमको उस दिन फलाहार करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ये सब जो चीज़ें हैं हमारे जीवन में परम लाभ देती हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत हमारे जो किए गए जाने अनजाने में किए गए जो पाप हैं उन पापों को समन कर देता है। एकादशी के दिन हमें क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, और किन लोगों को एकादशी का व्रत विशेष कर रखना चाहिए। एकादशी का व्रत सभी लोग रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ ऐसे धारणा लोगों को बन गई कि जो लोग माने विधुर हैं या वैसे उनको व्रत करना चाहिए, ऐसा कोई भाव नहीं है। भगवान विष्णु का परम प्रिय व्रत है, सबको रहना चाहिए, अन्न का त्याग करना चाहिए और फलाहार करना चाहिए, और तुलसी की पूजा और भगवान नारायण की पूजा अवश्य करनी चाहिए, और अन्न का त्याग करके फलाहार हमें करना चाहिए। अगर वो भी हो सके तो एक बार फलाहार करें, और सूर्यास्त के पूर्व हमें फलाहार कर लेना चाहिए, तभी भगवान विष्णु के व्रत का फल हमें प्राप्त होता है। और इसको सब कर सकते हैं। उस दिन न करने में लिए क्षौर कर्म करवाना, दाढ़ी बाल बनवाना, सैलून जाना, धोबी को कपड़े देना, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का ये सब प्रयोग वर्जित होता है। और सबसे बड़ा जो पाप कर्म है कि हमारे शरीर से किसी को दुख न प्राप्त हो। अगर यह हम व्रत हैं और हमारे शरीर के द्वारा किसी के मन को कष्ट होता है और किसी को दुख प्राप्त होता है तो वह व्रत हमें किसी प्रकार से लाभप्रद नहीं होता, क्योंकि भगवान के महिमा में लिखा है तुलसीदास जी ने कि परहित सरस धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो मूल हमारा व्रत यह है कि हमारे मन से, वचन से, वाणी से किसी के मन को आघात न लगे, ये सबसे बड़ा व्रत होता है। गुरुजी, एकादशी के दिन हमें चावल क्यों नहीं खाना चाहिए और हमें दान भी क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में? चावल भगवती लक्ष्मी का प्रिय है। धान से हम भगवती लक्ष्मी अन्नपूर्णा का पूजन करते हैं, और जब भगवान ने त्याग किया तो ये चूँकि हविष्यान्न है, ये हमारे यहाँ तिलार्धम तंडुला प्रोक्ता तंडुलार्धम इव स्मृतम। हम तिल, उसका आधा चावल, उसके आधे जौ का हम हवन यज्ञ करते हैं जो देवताओं को प्राप्त होता है। तो चूँकि एकादशी को भगवान ने वरदान दिया था कि आपके व्रत के दिन कोई संसार का व्यक्ति चावल का भक्षण नहीं करेगा, इस नाते न उस दिन हम चावल का प्रयोग करते हैं और न हम चावल दान करते हैं, क्योंकि सर्वथा वर्जित है भगवान विष्णु के आदेशानुसार चावल का प्रयोग दैनिक जीवन में, और किसी को दान देने में भी उसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो एकादशी व्रत का पुण्य हमें प्राप्त नहीं होता है। कोई एक मंत्र बता दीजिए, जैसे एकादशी में हम व्रत करें तो उस मंत्र का जाप हम कर सकें। देखिए, भगवान विष्णु का जो द्वादशाक्षर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इससे बड़ा तो संसार में कोई मंत्र है ही नहीं। अगर दूसरा मंत्र है तो भगवान विष्णु की गायत्री है, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात, यह गायत्री है भगवान की। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम है, भगवान विष्णु के 32 नाम हैं, उन सब नामों का स्मरण, और सर्वोत्तम होता है कि जो भगवान भीष्म पितामह के द्वारा की गई प्रार्थना है भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम की, अगर उसका पाठ हम करते हैं तो वह परम लाभदायी होता है, परम पुण्य फलदायक होता है, सर्वोत्तम है। और नहीं, संक्षेप में अगर आप करना चाहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का आप जप करें, ये सबके लिए लाभप्रद होता है। गुरुजी, एकादशी व्रत के बाद हम पारण करते हैं, पारण में हमें क्या खाना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमारे यहाँ 2 एकादशियाँ मानी जाती हैं, स्मार्तानाम वैष्णवानाम। एक स्मार्त मतलब जो गृहस्थ हैं, एक जो वैष्णव हैं, उनका व्रत अलग होता है। कभी कभी एकादशी, जैसे इस बार की खड़तिला एकादशी 25 जनवरी को ही पड़ रही है और सर्वे शाम है, सबके लिए है, तो ये सब रहेंगे। पारण में जहाँ तक हो सके तो जो अखाद्य वस्तुएं हैं, जैसे कुछ लहसुन प्याज से कोई बनी आपकी घर में रसोई है, उसको आप सेवन न करिए। भगवान का प्रसाद अगर रखा हो, उस प्रसाद को अगर आप ग्रहण करके व्रत का पालन करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। भगवान विष्णु का स्नान किया हुआ जल है, विष्णुपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, भगवान नारायण का चढ़ाया हुआ स्नान किया जल है, अगर उससे आप पारण करते हैं उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर वो उपलब्ध नहीं है तो एक तुलसी का पत्र ले लीजिए और भगवान की चढ़ाई कोई वस्तु हो, मिठाई हो, कोई ऐसी वस्तु हो, उसको लेके आओ। जब एकादशी समाप्त हो जाए तब आपको पारण करना चाहिए। पंचांग देखना आवश्यक है, क्योंकि हर महीने की एकादशी अलग अलग होती है, उसके बारे में कोई हम घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन आपको काल दर्शन पंचांग या किसी पंचांग को देख करके उसका निर्णय कर लेना चाहिए। एकादशी कब प्रारंभ हो रही है, एकादशी कब समाप्त हो रही है। जब एकादशी समाप्त हो जाए तब आप व्रत का पालन करिए, तब आपको उस व्रत के रहने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और खड़तिला एकादशी के दिन जो हम 6 प्रकार से प्रयोग करते हैं, तिल का स्नान, तिल का तर्पण, तिल का हवन, तिल का दान और तिल से हर प्रकार भगवान विष्णु का पूजन, यह जब हम करते हैं तो खड़तिला एकादशी का हमको पूर्ण फल प्राप्त होता है, जो कि इस महीने में पड़ रही है। गुरुजी, जो व्यक्ति व्रत नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो तिल का दान कर दे इस एकादशी के दिन, तो उनको कौन से फल की प्राप्ति होती है? देखिए, जब भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लिया था हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए, तो जो उनका वो अवतार था, जिसको अवतार को लेने के बाद जब वो समुद्र से बाहर आए तो भगवती लक्ष्मी उनको देख करके बड़ा दुखित हुई कि भगवान ने आज ऐसा स्वरूप कौन सा बना लिया। तो जब उस शुक्रावतार में जब भगवान ने अपने शरीर को झटका तो उससे जो रोए गिरे, उससे कुश उत्पन्न हुआ, जो कि पूजा में ग्रहण किया जाता है। और जो भगवान विष्णु के पसीने गिरे, उससे तिल उत्पन्न हुआ।
तो चूंकि भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न है, भगवान विष्णु को तिल परम प्रिय है, तो अगर हम व्रत नहीं रखते, अगर हम तिल का दान करते हैं, तिल के साथ साथ तिल के से बनी ही वस्तुएं जैसे गजक होता है, तिलकुट होता है, हम व्रत नहीं रख सकते, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। लेकिन यह जो एकादशी परम प्रिय भगवान की एकादशी खटतिला है, इस दिन अगर हम तिल से बनी वस्तुओं का लोगों को दान भी करते हैं तो भी हमको, और दान में जो आपके पूज्य हैं देवता के मंदिर में या जो भिक्षुक हैं जिनको आवश्यकता है, क्योंकि तिल शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है, ये जाड़े का मौसम है, सर धराते हैं, अगर आप देते हैं, कोई अगर खा के उसके शरीर में ऊर्जा आती है तो वह फल आपको प्राप्त होता है। तो अगर आप व्रत नहीं रहते तो आप तिल से बनी वस्तुओं का दान करिए, भगवान आपको वही फल प्रदान करेंगे। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का हमें विधि विधान से पूजन करना चाहिए। किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद तिल का दान विशेषकर माघ कृष्ण पक्ष एकादशी को जरूर करें और इस दिन भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करें। आपको जो सारी मनोकामनाएं हैं आपकी पूरी हो जाएंगी, भगवान आपके सारे जो दुख हैं दूर कर देंगे। तो आपको भी एकादशी का व्रत रखना चाहिए और खासकर ये जो एकादशी है 25 जनवरी को पड़ रही है, इसे खट्टिला या शट्टिला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप भी इस एकादशी को व्रत जरूर करें। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंबदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।